क्लास आज करवा आमे ठीक अछि। तो इंट्रोडक्शन रु आरंभ करवा आमे ग्रामर भितर को जीवा पूर्व वी मस्ट नो द इंट्रोडक्शन नहीं कि। तो एठी प्रश्न उठे व्हाइल स्टडीइंग ग्रामर स्पेशली व्हाई शुड वी स्टडी ग्रामर व्याकरण आमे काहे की पढ़िबा। आमे समस्त जानिछे जे कोनोसी भाषा शिखिबा पई व्याकरणटा निहाती आवश्यक। से भलिया इंग्लिश भल से कहवा भल से लेखिबा व्याकरण आवश्यकता रही। So if you want to speak English, if you want to write flawless English, then you must have idea about grammar. व्याकरण विषय रे निश्चित भावे आमर ज्ञान रहिबा दरकार जदि आमे कोनोसी भाषा भल से जानिबा पई चाहूछु। तो एठी प्रश्न उठे जे ग्रामर शब्दर अर्थ ग्रामर ही कहीं है को भलिया को कंडीशन रे ग्रामर शब्दर उत्पत्ति होइछे। तो एज पर ग्रामरियंस और लिंग्विस्ट यू कैन से लिंग्विस्ट मान अनुसार दिस वर्ड ग्रामर इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रामेटिका। मन रखिबा ए ग्रीक वर्ड ग्रामेटिका GRAMMATICA ए ग्रामेटिका शब्दरू ग्रामर शब्दर उत्पत्ति होइछि जार अर्थ होउछि द आर्ट ऑफ राइटिंग। ए ग्रामेटिका शब्दर अर्थ हला कोन आर्ट ऑफ राइटिंग आर्ट ऑफ WRITING। जदि लेखिबार कला एटा केवल ओनली आर्ट ऑफ राइटिंग इट इज ग्रामर देन व्हाई ग्रामर इज नेसेसरी टू स्पीक। प्रश्न उठे स्पॉन्टेनियसली जदि ग्रामरटा केवल लेखिबार कला ताहले काहेकि आमे कहिबा पई व्याकरणटा व्यवहार हुए नहीं कि। स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन मे बी देयर इनसाइड द माइंड ऑफ ए चाइल्ड। तो काहेकि आवश्यक हुए बिकॉज वी कैन स्पीक विदाउट एनी मिस्टेक। कौनसी भूल न करी निर्भुल भाव रे व्याकरण कहिबा पई सॉरी इंग्रजी कहिबा पई व्याकरण रो आवश्यकता अछि। जेमिति कि फॉर एग्जांपल जने लोक तुमको पचारिला आर यू ए स्टूडेंट तमे जने छात्र की तमे से जगह रे खाली भी यस जदी कहि देले स्टिल द सेंटेंस इज करेक्ट। बट इफ यू वांट टू स्पीक इट विदाउट एनी मिस्टेक एंड विदाउट द हेजिटेशन ऑफ द लिसनर जतबेले जने सुनिबा लोक भल से बुझिबो बोली तमे कहिबो ए जगह रे तमे कहिबा कथा यस आई एम और यस आई एम ए स्टूडेंट यस आई एम और यस आई एम ए स्टूडेंट ए भले आमे रेस्पॉन्स दबा कथा जन को जतबेले कहूचे जन सहित जतबेले आमे कथा होचे। तो एइति पई व्याकरण रो आवश्यकता अछि। तो जेहेतु एटा इंट्रोडक्शन क्लास पिले एइथरे आमे जानिबा व्याकरण रो श्रेणी विभाग विषय रे व्याकरण को व्याकरण कौन व्याकरण केतेटा भाग रे भाग होइछि इंग्रजी व्याकरण केते भाग रे विभक्त यही विषय रे आमे एई क्लास रे पढ़िबा। समस्ते निज निजर नोट्स जहाँ तुम अच्छी नोट कॉपी रेडी करके रख। आई एम राइटिंग मु लिखी एवं कहि एंड यू आर टू कॉपी इट ठीक अच्छे पिले। तो इंग्रजी व्याकरण साधारणतः व्याकरणविद मान मनरे हिसाब से 5 भाग रे विभक्त। इंग्रजी व्याकरण को केते भाग रे विभक्त कराइछि 5 भाग रे विभक्त कराइछि। देखो मुझे लिखली व्याकरण ग्रामर GRAMMAR ठीक अच्छे। एटा ए व्याकरणटा 5 भाग रे विभक्त केते भाग रे विभक्त 5 भाग रे विभक्त। कौन कौन नंबर 1 हला ऑर्थोग्राफी ORTHOGRAPHY प्रथमटा हला ऑर्थोग्राफी। तापर आइला द्वितीयटा हला एटमोलॉजी ETYMOLOGY एटमोलॉजी। तापर तृतीयटा कौन पिले तृतीयटा हला सिंटैक्स SYNTAX सिंटैक्स। 4 नंबर आइला प्रोसोडी
PROSODY प्रोसोडी 4 नंबर कौन प्रोसोडी आ जो 5 नंबर है 5 नंबर है पंक्चुएशन PUNCTUATION पंक्चुएशन ठीक अच्छे तो ग्रामर केते भाग रे विभक्त हला पिले ऑर्थोग्राफी एटमोलॉजी सिंटैक्स प्रोसोडी पंक्चुएशन ए भलिया 5 भाग रे विभक्त हला इंग्रजी व्याकरण केते भाग रे विभक्त हला 5 भाग रे ऑर्थोग्राफी एटमोलॉजी सिंटैक्स प्रोसोडी और पंक्चुएशन ठीक अच्छे वर्तमान आमे जानिबा यार सब अर्थ सब कौन कौन ये जो 5टा रहिला ये 5टार अर्थ कौन कौन अर्थ निहाती दरकार प्रथम जिनस है ऑर्थोग्राफी होची वर्ण प्रकरण यार अर्थ कौन पिले वर्ण प्रकरण कहले कौन स्टडी ऑफ लेटर माने अक्षर संबंधी ज्ञान बा अक्षर संबंधी शिक्षा अक्षर संबंधी सूत्रर विश्लेषण को वर्ण प्रकरण कहा जाए जेते स्टडी ऑफ लेटर यू कैन से स्टडी ऑफ लेटर तापरे 2 नंबर है ये होची शब्द प्रकरण कौन शब्द प्रकरण एटमोलॉजी अर्थ है शब्द प्रकरण सो यू कैन से स्टडी ऑफ वर्ड्स इट इज एटा कौन स्टडी ऑफ वर्ड्स शब्द संबंधी समस्त सूत्रर विश्लेषण होची कौन एटमोलॉजी तापर आइला पिले सिंटैक्स अच्छा ये देख सिंटैक्स कौन सिंटैक्स है वाक्य प्रकरण कहले स्टडी ऑफ सेंटेंसेस जिते भी वाक्य रहिला इंग्राजी रे सबु वाक्य स्टडी ऑफ सेंटेंसेस इट कॉल्ड वाक्य प्रकरण तापर आइला नंबर 4 कौन अच्छी छंद प्रकरण या कह छंद प्रकरण ठीक अच्छे छंद प्रकरण कहले कौन स्टडी ऑफ सिमाइल मेटाफोर देन अलिटरेशन एक्सैजरेशन माने जो अलंकारिक व्यवहार इंग्राजी रे जेते सब अलंकार अच्छी किंबा फ्रेज अच्छी तुम कहींपार आइड अच्छी जेते अच्छी से सबूर व्यवहार एठी आइला ठीक अच्छे अलिटरेशन यस अलिटरेशन सिमाइल मेटाफोर हाइपरबल एक्सैजरेशन यही सबूर व्यवहार को आम पढ़ा एनालिसिस ऑफ अलंकार यू कैन से अलंकार विश्लेषण जो कराए से छंद प्रकरण तापर है तुम 5 नंबर कौन पिले चिन्ह प्रकरण या कौन कहवा चिन्ह प्रकरण अच्छा चिन्ह प्रकरण कहले कौन पुणी सर आपन कहले चिन्ह प्रकरण कहले कौन अच्छा हरीश प्रोसोडी कहले बेटा प्रोसोडी कहले आमर जेमती कि आलंकारिक व्यवहार हुए जेमती सिमाइल मेटाफोर कहले अलंकार सिमाइल मेटाफोर फ्रेज इडियम्स ये जो शब्द माने रहिला आम तुम ओडिया व्याकरण तुम पढ़ी अलंकार बोलिकी तो या आम तुम इंग्लीश अलंकार बोली तुम कहीपर ठीक अच्छे इंग्लीश रे जमती ओडिया अलंकार अच्छी से भाया इंग्लीश अलंकार हूँ प्रोसोडी ठीक अच्छे साधा शब्द कहला तापर आला पिले एठी पंक्चुएशन रे कौन अच्छी चिन्ह प्रकरण कहले कौन पिले चिन्ह प्रकरण कहले आमर जेतिकी सबू चिन्ह जो मार्क सब आम यूज करुचे मार्क कहले बुझी होची ना नहीं मार्क कहले जमती तुम फुल स्टॉप गोटे मार्क क्वेश्चन मार्क गोटे मार्क इंटरोगेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क्स सेटा गोटे भी मार्क कमा फुल स्टॉप हाइफेन कोलन सेमिकोलन डैश एपोस्ट्रोफे सो दीज आर द सिंबल्स दैट वी यूज एमान को आउ गोटे कथा कहि पारबिले दीज आर कॉल्ड हम्स इन इंग्लिश एमान को कोन कहजिबो हम्स स्पीड ब्रेकर भी कहा जाए बुझी होची ना जेमिति आमे बहुत स्पीड रे जाउथवा बाटरे गोटे हम्स जतबेला आसे गाड़ीटा को आमे ब्रेक दो से भलिया गोटे तुम लेखा को ब्रेक दवा पाई इंग्राजी रे जतबेले तुम कोनोसी कंपोजिशन लिखुछ ताकू ब्रेक दवा पाई जो सब चिन्ह सब व्यवहार करे जेमती आमे जानि जे कमा कोलन स्टडी ऑफ सिंबल्स यस साइकिरन यू कैन से स्टडी ऑफ सिंबल तो एमानकर व्यवहार ताकू कहा जाए पंक्चुएशन ठीक अच्छे पिले दिस इज व्हाट वी कॉल द ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश एमाने कौन थिले पिले
एटा थिला इंग्लिश रो सबु शाखा प्रशाखा ठीक अछि आमे आज कौन पढ़ा बर्तमान आम व्याकरण रो इंट्रोडक्शन विषय जानिले तो आज तुम कौ विषय जानापी चाहूच पिले आम समस्ते पार्ट ऑफ स्पीच विषय जानीचु कि आम समस्ते पार्ट ऑफ स्पीच विषय जानीचु कि ना डिटेल्स रे पढ़ेबी पूरा नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव कंजंक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन तमे कुह कौन तुम जानापी चाहूच आज यही क्लास रे मु कौन पढ़ेले तुम मैंने खुशी हम मु कौन पढ़ेले तुमको भल लगे तुम कह तुम जोटा जान से कह मुझे पढ़ेबी ये क्लास रे प्रीपोजिशन अच्छा प्रीपोजिशन बारे पढ़ा अच्छा जदि आम डिटेल्स रे पढ़ा कि पार्ट ऑफ स्पीच अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल्स रे पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच ठीक अच्छे गोटे क्लास रे आज 10 मिनिट्स गलानी 20 मिनिट्स अच्छी ठीक अच्छे पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल्स पढ़ा किंतु पिले मुझे स्पीडी पढ़ेबी तुम टे ट्राए कर नोट्स करके मते इवन व्हाट्सएप रे कि टेलीग्राम ग्रुप रे मेसेज करदेव मुझे तुम डाउट क्लियर करदेवी ठीक अच्छे पिले टिके स्पीडी पढ़ेबी देख प्रथम पार्ट ऑफ स्पीच कहले प्रथम कथा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच एटमोलॉजी रो गोटे पार्ट जानिबा आमे समस्ते इट इज ए पार्ट ऑफ एटमोलॉजी आमर जो शब्द प्रकरण रहिला इंग्राजी रे जेतेक भी शब्द अच्छी तार व्यवहार यही पार्ट ऑफ स्पीच रो अंतर्गत ठीक अच्छे सो व्हाट एवर वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश their usage definition and categorization is called part of speech मन रहिला what is part of speech part of speech is nothing but it is the uses of words the rules behind words their classification and differentiation this is called part of speech समस्त वार्ड रो व्यवहार एवं विभागीकरण होची पार्ट ऑफ स्पीच ओडिया रे कहली बुझिला समस्त वार्ड इंग्राजी रो समस्त शब्द रो व्यवहार एवं तार विभागीकरण संज्ञा सहित ताकू कह जीवो पार्ट ऑफ स्पीच मन रहिला एतिके हम बुझिले ओके ठीक अछि तो वर्तमान आमे स्टार्ट करबा जेमती पार्ट ऑफ स्पीच प्रथम कथा हला केतेटा पार्ट ऑफ स्पीच अछि इंग्लिश रे देयर आर हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश क्वेश्चन उठे देयर आर हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश तो पिले मु लेखुची प्रथमे देखो एक हैला तमरो नाउन एक हैला कोन नाउन कहले कोन पिले विशेष्य लेखिबा नाउन कहले हैला विशेष्य ठीक अछि 2 नंबर हैला प्रोनाउन 2 नंबर टा कोन प्रोनाउन कहले होउची सर्वनाम प्रोनाउन कहले सर्वनाम 3 नंबर हैला तमरो एडजेक्टिव कहले विशेषण कौन पिले विशेषण ठीक अच्छे एडजेक्टिव कहले विशेषण 4 नंबर भेला वर्ब कहले क्रिया कहले कौन क्रिया तापर हैला 5 नंबर कौन पिले एडवर्ब कहले क्रिया विशेषण एडवर्ब कहले कौन क्रिया विशेषण 6 नंबर हैला इंटरजेक्शन कहले ला अव्यय तापर 5 नंबर हैला कौन पिले प्रीपोजिशन कहले कौन या कौन कह जाए या भी आम कही परिबा संबंध सूचक 5 6 7 तापर आइला 8 हैला कंजंक्शन
JUNCTION कंजंक्शन कहले संयोजक संयोजक ठीक अच्छे। तो नाउन कहले विशेष्य, प्रोनाउन कहले सर्वनाम, एडजेक्टिव कहले विशेषण, वर्ब कहले क्रिया, एडवर्ब कहले क्रिया विशेषण, इंटरजेक्शन कहले अव्यय, प्रिपोजिशन कहले संबंध सूचक अव्यय संबंध सूचक पद इटा पद। तापर आइला कंजंक्शन कहले संयोजक दैट कनेक्ट्स। कंजंक्शन कहले दैट कनेक्ट्स। आमे जानी गले सबु जिनसर ओडिया आउ इंग्लिश। अच्छा या परे आम मनरे गोटे प्रश्न थाई पारे, सार खाली 8टा पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी ना आहुरी अच्छी, प्रश्न उठे नहीं। तो खाली 8टा पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी ना आहुरी अच्छी? को पिला कहिबो मते कमेंट करिकी जे 8टा पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी ना आहुरी इंग्लिश रे पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी? ये कहि परिबो? इफ एनीबॉडी कैन टेल मी। Only there are only 8 part of speech in English, or more over some more extra part of speech are there in English. English रे आउ किसी अच्छी आहुरी अच्छी? वेरी गुड देवाशीष। ओके जदि आहुरी अच्छी आउ कौन कौन अच्छी? आउ कौन कौन अच्छी किए कहि परिबो? इफ देयर इज एनीथिंग जदि किसी अच्छी कौन कौन अच्छी? अच्छा हरीश आर अच्छे। अच्छा आउ कौन कौन अच्छी एमती? Numerals, Susil, okay, numerals are also there. Yes, how कौन अच्छे? Intensifiers, determiners, intensifiers, determiners, articles. These are can also be classified under this part of speech. कौन कौन? मु तीनटा जिनस कहली, articles, determiners, intensifiers. They can be concluded. से मानन को भी मिसा जाई पारे. If we want to, एड सो मोर आउ किसी अलगा जदि एड करबा पई चाहिबा आउ तीनटा जिंस को आमे एड करि परबा। कोन कोन? वन इज आर्टिकल, अनदर इज इंटेंसिफायर एंड थर्ड वन इज डिटरमिनर्स। वी कैन एड देम। अच्छा डेटरमिनर कहिले नाउन रो पूर्वरु नाउन को नाउन सहित जोटा व्यवहार हुए नाउन को डिटरमाइन करे। जेमती द बॉय here the is, though it is article, it is used as a determiner here. This book here, this is also determiner, though it is demonstrative, it is also a determiner. So this is what called the in a noun phrase whatever words we use before the noun they are called determinants. मन रखिबा। आउ एमाने दुई प्रकार प्री डिटरमिनर्स एंड पोस्ट डिटरमिनर्स। नाउन रो पूर्वरु जहा व्यवहार हुए प्री डिटरमिनर एवं नाउन रो पूर्वरे जहा व्यवहार हुए परे जोटा व्यवहार हुए सेटा होची पोस्ट डिटरमिनर्स। Which prefer to noun? Cycranis, you can tell, no problem. तो पिले वर्तमान जीवा में नाउन पाखु आलोचना करिबा नाउन विषय रे। ठीक अछि नाउन। अच्छा पिले नाउन कहिले कोन? व्हाट इज ए नाउन? प्रश्न उठे प्रथम कथा आमे जेमती नाउन रो ओडिया जानिचे नाउन होउची विशेष्य। नाउन कहिले कोन? विशेष्य। तो एई नाउन कहिले टोटाली आमे जदि गोटे वर्ड रे उत्तर देबा नाउन कहिले कोन? इफ यू आर आस्क्ड टू आंसर इन ए सिंगल वर्ड, जदि केवल गोटे शब्द रे कहिबा पई कुहा जाय तमे कोन कहिबो? इफ समबडी विल आस्क यू नाउन इज नेमिंग वर्ड, गोटे शब्द नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ओके गोटे शब्द रे जदि जने पचारे नेमिंग वर्ड शुभम, वेरी गुड। तो आमे मोटा मोटी भाबे कहि परिबा नाउन स्टैंड फॉर नेम। नाउन इज ए नेम, नाउन इज ए नेम। और नाउन कहिले ना, नाउन कहिले ना मन रहा। नाउन कहले कौन? ना। अच्छा सर कौन जस्टिफिकेशन कौन? जस्टिफिकेशन कौन? नाउन कहले ना आपण जस्टिफाई केमती करिवो? हमें जन को पचारिबा जे सर नाउन कहले ना से केमती हाँ करिवो, काहे कि हाँ करिवो, तो काहे कि कहबो? तो पिले एई जो वर्डटा नाउनटा एटा गोटे लाटिन शब्द नोमेन शब्द रु आसी। कौन? नोमेन। एटा हला लाटिन शब्द, लाटिन नोमेन रु आसी। एई नोमेन रो अर्थ होउची नेम। नोमेन रो अर्थ कौन? नेम। लाटिन शब्द नोमेन रु आसी जहार अर्थ होउची नेम। तार अर्थ कौन हो गला? नाउन इज इक्वल टू नेम।
मन रहा येस येस हो पार ना 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 नाउनटा ए लैटिन शब्द नोमेन रु आसी तो नोमेन रो अर्थ हूँ नेम लैटिन रे तो तेणु आम नाउन कहले नेम कहीकि जस्टिफाई करिपरिबा ठीक अच्छे ओके तो वर्तमान कथा उठे बिले ए नाउन केते प्रकार नाउन कहले अच्छा नाउन रो डेफिनेशन कौन इंग्राजी रे जदि आम संज्ञा कहवा नाउन रो डेफिनेशन कहवा नाउन रो डेफिनेशन कौन हो पारिबो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए नाउन सो नाउन कैन बी डिफाइंड एज ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड then noun is the name of place person things birds animals etc getting me noun is a name of person place things animals words etc and noun is name of anything or you can say noun is a name noun is a name so like this we can tell आम कहि परिबा ए भलिया परवर्ती प्रश्न आसिला मोर परवर्ती प्रश्न ए नाउन केते प्रकार नाउन केते प्रकार पिले नाउन केते प्रकार नाउन गोटे पिला किए कहला दुई प्रकार बोली कि नाउन केते प्रकार पायल कहला 5 अशोक 5 सीके मंगराज 5 स्टूडियो मानस सिंह 5 हेमंत रेड्डी अच्छा नाउन मानस सिंह वरुण माझी देवाशीष सिंह देव 5 टाइप्स अच्छा समस्ते कहउचंती 5 प्रकार नाउन समस्ते कहउचंती 5 प्रकार नाउन पिले मु कहिबी नाउनटा दुई प्रकार नाउन्स आर ऑफ 2 टाइप्स नाउन केते प्रकार नाउन होची दुई प्रकार केमिति हाँ सर आपन कहले कोन आमे हां करि दबु ना कोन आपन आंब गछरे ताळ फळिजी बोली कहि देबे हम हां कर दबु ना कोन नहीं कि तो नाउन दुई प्रकार कोन कोन देखो पिले नाउन मु दुई भाग रे भाग करछि केमति गोडा हला कंक्रीट नाउन CONCRETE कंक्रीट नाउन आ गोटे हला एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक अच्छे नाउन दुई प्रकार कौन कौन कहली गोटे कंक्रीट नाउन आ गोटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मन रखा ना को दुई भाग जदि आम भाग करुचे नाउनटा हूँ कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक अच्छे पिले अच्छा ए कंक्रीट नाउन सर आपन कहले कंक्रीट नाउन कहले कौन व्हाट इज ए कंक्रीट नाउन व्हाट इज ए कंक्रीट नाउन प्रश्न उठे कंक्रीट नाउन कहले कौन व्हाट इज ए कंक्रीट नाउन तो यस तो कंक्रीट नाउन कहले कौन पिले कंक्रीट नाउन कहले कौन कंक्रीट नाउन आर दोज नाउन दैट वी कैन सी दैट वी कैन टच जो नाउन मानकू आमे देखि परिबा आमे छुई परिबा माने स्पर्श करि परिबा सेही नाउन को कंक्रीट नाउन बोली कहा जाए मन रहा कौन व्हाट इज ए कंक्रीट नाउन इज ए नाउन दैट यू कैन टच दैट यू कैन सी जो नाउन को तुम देखि परिबो जो नाउन को तुम स्पर्श करि परिबो ताहाकू कंक्रीट नाउन बोली कहा जाए तापर आइला पिले एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक अछि त एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहले कौन प्रश्न उठे एब्स्ट्रैक्ट नाउन only can be felt केवल आमे अनुभव करि परिबा ठीक अछि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल अनुभव करि परिबा दैट ओनली यू कैन फील केवल फील करि परिबा यस सीके मंगराज वेरी गुड ओनली यू कैन फील एंड यू आर नॉट एबल टू सी यू आर नॉट एबल टू टच ताकू देखि परिबो नाही किंबा ताकू तमे स्पर्श करि परिबो नाही ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन वेरी सिंपल साई किरण वेरी गुड तो वेरी सिंपल ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू कैन से तो वर्तमान प्रश्न उठे यही कंक्रीट नाउनटा 4 भाग रे विभक्त होईची तमे जो कहउथिलो 5 प्रकार ठीक अछि मु कहउछि यही कंक्रीट नाउनटा केते भाग रे विभक्त होईची बिले 4 भाग रे विभक्त होईची कौन कौन ऑप्शन ए प्रॉपर ऑप्शन बी कॉमन then option C collective option D material ठीक अच्छी सो कंक्रीट नाउन केते भाग रे विभक्त हला पिले कंक्रीट नाउनटा 4 भाग रे विभक्त हला ऑप्शन ए प्रॉपर नाउन ऑप्शन बी कॉमन नाउन ऑप्शन सी कलेक्टिव नाउन ऑप्शन डी मटेरियल नाउन ठीक
ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଗ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ abstract noun କୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଗ କରିବା ୟାକୁ ବି ଆମେ ତିନି ଭାଗ କରିପାରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ action ଅପସନ୍ ବି state ଅପସନ୍ ସି feeling action state and feeling रे तीन भाग रे भाग करि परिबा हमें जदि चाहिबा if you want to divide them if you want to differentiate between concrete and abstract noun we can divide them into three तीन भाग रे भाग करि परिबा action state and feeling getting me so concrete noun टा केते भाग होला पिले proper noun common noun collective noun material noun then abstract को if we want to differentiate जदि हमें differentiate करिबा जदि आम चाहिए वी वांट टू नो सर मु गोटे कहबिनी मुझे तीन भाग में करी यस यू कैन मोर किसी ऑब्जेक्शन ना यू कैन डिवाइड देम गोटे कार्यर नाम गोटे अवस्थार नाम गोटे अनुभवर नाम ठीक अच्छे नेम ऑफ एक्शन नेम ऑफ स्टेट नेम ऑफ फीलिंग यू कैन डिवाइड देम बट मुझे डिवाइड कर तुम जानवाई कही ठीक अच्छे अच्छा बर्तमान पिले आसला प्रॉपर नाउन ए प्रॉपर नाउन कहले कौन प्रॉपर नाउन बर्तमान आम आलोचना मुझे या इरेज करुच्ची तुम बोधे लिखि पारिथिबो लिखि सारथिबो मु याकू इरेज करुच्ची अच्छा बर्तमान आसिला प्रॉपर नाउन विषय रे आलोचना करिबा तो पिले प्रॉपर नाउन कहले टेल मी डेफिनेशन राइट योर डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आफ्टर आई विल टेल द डेफिनेशन व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन it is being taught inside your classroom that's why I'm asking it must be taught by your class teacher whoever is teaching English in your colleges so tell me what is a proper noun first of all particular place things or animals name okay CK Mangras okay particular place things or animals name is called proper noun no problem so more definition particular name very good Abhi particular name is called proper noun yes it can be some more example definition some more definition I want to listen from the side of the students so proper noun what is a proper noun exactly okay well defined name very good Subham which says to popular person Deepak Shah okay a particular name Rajesh Sahu is telling okay आउ किसी definition पिले आज definition आउ 3 मिनिट रो क्लास अछि 3 मिनिट भीतर केवल definition particular person and place ब्रह्म टोल्टिया ओके abstract noun गुण को बुझाए मानस सिंह ओके तो मु पचारुची एठी आई एम आस्किंग अबाउट प्रॉपर नाउन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन प्रॉपर और स्पेसिफिक थिंग और नेम देवासी सिंह दे ओके स्टार्टस तो प्रॉपर नाउन ओके सो पिले मोटा मोटी भाबे जदी कहिबा प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम्स स्वतंत्र ना गोटे स्वतंत्र ना को आमे कौन कहिबा वेल डिफाइंड नाउन्स ओके साइकिरन वन टाइप ऑफ नेम अम्ला क्रिएशन ओके तो मोटा मोटी भाबे जदी हम कहिबा कोन इट इज ए स्पेशल नेम गोटे स्वतंत्र ना जेमिति फॉर एग्जांपल मु कहूची जेमिति एठी हला साई किरण इज ए बॉय देन अंकिता इज ए गर्ल Ankita is a girl. Devasis is a student. Then Arnav is a journalist. Look at this. Look at the example. So here what happens? Sai Kiran is a name of a particular boy. Then Ankita is the name of a particular girl. Devasis is the name of a particular student. Arnav is the name of a particular what? Journalist. So what happens here? Here Sai Kiran, Ankita, Devasis, Arnav. These are special names. ये माने होचंती स्वतंत्र ना जन को पर्टिकुलरली ना दिया है That's why they are called proper noun. एमान को कौन कहिबा proper noun. ठीक अछि आमे एई पाखु को जदि जीवा look at the second noun. This is the first noun, this is the second noun. In this case boy is a common name. Girl is a common name. Student is a common name. Journalist is a common name. Yes or no?
यही सब होचंती कॉमन नाउन, यही सब होचंती प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन रो डेफिनेशन पिले 30 मिनिट्स हे गलानी ऑलरेडी। तो कॉमन नाउन रो जदी प्रॉपर नाउन रो डेफिनेशन हमें देखिबा, प्रॉपर नाउन is a special name given to a class, a particular person, a particular place, a particular student, whatever। तो जेते बेले कोनोसी जणे लोक को गोटे पर्टिकुलर स्वतंत्र ना दिया जाए सेटा होची प्रॉपर नाउन। आउ जेते बेले मास आकार गोटे ना दिया जाए, मास आकार जेते बेले कॉमनली गोटे ना दिया जाए सेटा होची कॉमन नाउन। तो आसंता काली आमे आउ ए प्रॉपर नाउन रु आरंभ करिबा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन विषय पढ़िबा। आज पई एतिकी। सी यू इन द क्लास टुमोरो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय।